नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज मुद्दा बहुत बड़ा गंभीर है और आज हम एक ऐसे शख्स, एक ऐसे एडवोकेट से मिलवाएंगे आपको जो अक्सर मुद्दों में उठाने में और उनको सार्वजनिक करने में हमेशा फाइट करते हैं और समाज के छोटे बड़े मुद्दे हर व्यक्ति के उठाते हैं, चाहे वो कोई सरकार का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो। और काफ़ी प्रसिद्ध एडवोकेट हैं, हिसार से हैं। और योगेश सिहाग मेरे साथ एडवोकेट मौजूद है। आज का मुद्दा गंभीर है, पूरे हरियाणा से जुड़ा है। होम गार्ड, आपको पता होगा होम गार्ड को लेके पूरे हरियाणा में प्रदर्शन होते हैं, काफ़ी मारामारी चल रही है होम गार्ड को लेके। 2016 में होम गार्ड की भर्तियाँ बंद कर दी गई थी, आपको ये भी पता होगा। लेकिन उसके बाद भी बैकडोर से भर्तियाँ होती गई और एक जगह नहीं कई जगह ये वाक़या हुआ है। उसके बाद योगेश सिहाग ने इस मसले को, इस मामले को भी संज्ञान में अपने लिया और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए ये मैदान में उतरे और उन्हें इस मसले को भी कहीं को उजागर किया है। एक हिसार में इतना बड़ा घपला हो सकता है तो हरियाणा में कितना बड़ा होगा। ये अपने योगेश सिहाग जी हैं, एडवोकेट जी, इनसे सारी मसले पे बातचीत करेंगे। आखिर कब होगी भर्ती, आखिर कब मिलेगा होमगार्ड को न्याय, कई बातें हैं जो सारी इनसे जानने की कोशिश करते हैं। एडवोकेट हैं और एडवोकेट हैं तो अच्छे वक्ता भी होंगे, सुलझे होंगे और सही एक वकील जो बोलते हैं मायने में समाज का वही होता है जो अक्सर समाज की लड़ाई लड़ता है, समाज के हर मुद्दे उठाता है, समाज के साथ मिलजुल के चलता है और समाज की बुराइयों को दूर करने का काम करता है। ये सब खूबियां हैं योगेश सिहाग, एडवोकेट, हिसार कोर्ट से मेरे साथ बने हुए हैं। और आज का मुद्दा वही है, होमगार्ड को लेके। हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी लांबा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा हरियाणा नहीं, पूरा भारत ही देख रहा है आपको और विदेशों में भी लोग देखते हैं। तो सिहाग साहब, कभी डर नहीं लगता? कभी पंचायत का मुद्दा उठाते हैं आप, कभी होमगार्ड का मुद्दा उठाते हैं आप, कभी जाट से उसका वो शिक्षण संस्थान था उसका मुद्दा उठाते हैं आप, और भी कई बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ जो अपने आप को कद्दावर बोलते हैं वो मंत्री, वो कहते हैं मार देंगे, फूंक से घास जलती है हमारे। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि नहीं हम क्यों, हम उड़ता तीर वो हम बकवास क्यों करें, कहीं ना कहीं हमारी जान पे आ पड़ेगी? तो कभी डर नहीं लगता? देखिए बिल्कुल लांबा साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और सभी दर्शकों के सामने धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आपने मुझे मौका दिया। और दूसरा जो आपका बड़ा अहम सवाल है कि भाई आपको डर नहीं लगता क्या? देखिए डर एक, क्योंकि शुरू से ही मैं एक इस तरह के जो सामाजिक और जो मुद्दों को उठाता रहा हूँ। और डर भी परिवार में, घर में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, परिवार वाले भी बोलते हैं भाई क्या जरूरत है तुम्हें इतने उसमें पंगे में पड़ने की, आप अपने वकालत करिए, चीज़ है। लेकिन मेरे अंदर एक ये भावना आती है जब भी मैं किसी गरीब को, पीड़ित को देखता हूँ, भाई किस तरह हमारे समाज में एक गरीब को न्याय के लिए, सही न्याय के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है, तो वो पीड़ा मुझे एक हौसला देती है और प्रेरणा देती है। तो ये हैं योगेश सिहाग, इनको सब पता है गरीब किस तरह के दर दर भटकता है न्याय के लिए। इनको ये भी पता है कि सरकारी तंत्र पंत्र और प्रजातंत्र किस तरीके से लचर पचर हमारा है, और किस तरीके से इनको ये भी पता है कि शार्क माइंड, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, हमारे कानून इतना लचर है कि साफ बच भी जाते हैं। इनको ये भी पता है कि भ्रष्टाचार हर विभाग में और हर जगह कायम है और वो भी भस्मासुर की तरह। तो आज मुद्दा है हमारा सीधा होमगार्ड जवानों को लेके। होमगार्ड को लेके आपने एक मुद्दा उठाया हुआ है, फिलहाल लेटेस्ट करंट मुद्दा है आपका। तो काफ़ी जगह लेटर लगा रहे हैं आप, उजागर भी हुआ है, 40 भर्तियाँ सरकार ने भी मानी है, डीजीपी ने भी मानी है, आपने अभी उन्होंने लिख के भी दिया है अभी हमारी ये 40 भर्तियाँ गलत थी। तो अब क्या सोचते हैं, क्या आपकी सुनवाई होगी या फिर नहीं होगी? कानून पे कितना भरोसा, खुद एडवोकेट हैं आप, कितना कोर्ट पे आप भरोसा मानते हैं? क्या न्याय मिलेगा होमगार्ड के जवानों को?
जनता भी आपको देख रही है, या फिर अशोक सियाग जी, ये जो कद्दावर योगेश सियाग जी, जो कद्दावर जो नेता हैं, ये कहीं ना कहीं आपको दबा लेंगे, फिर ये खुर्द-मुर्द हो जाएगा? देखिए, मेरा मानना है जो एक जो भ्रष्टाचार का जो लेवल है वो नीचे से जो छोटे जो मछली पर तो सरकार कई बार कार्रवाई कर देती है, लेकिन जो बड़े जो मगरमच्छ है उनका कुछ नहीं बिगड़ता। जब इसको ऊपर से खत्म किया जाना चाहिए, जब ये कुछ कम हो सकता है। और यहाँ तो जो होमगार्ड में तो बिल्कुल इतने बड़े स्तर पर जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ था, और वो भी किन लोगों के साथ, जो बेरोजगार युवाओं के साथ, जो उनके भी एक सपने होते थे, वही हमें काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उन्हें रोजगार मिलने के बाद फिर उन्हें हटा दिया जाना, फिर नए लोगों को भर्ती करना, कुछ समय बाद फिर उनको हटा देना। ये इस तरह का एक रोटेशन वाइज जो एक यहाँ एक वो बनाई हुई थी कि पैसे लेके आप उनको लगा रहे हो फिर हटा रहे हो। तो ये मेरे सामने ये मुद्दा पिछले दिनों 1 साल पहले आया, ये मामला मेरे संज्ञान में। तो जब मैंने इसकी पूरी, क्योंकि पहले जब भी मैं कोई मुद्दा उठाता हूं, पहले उसकी खुद इन्वेस्टिगेशन अपने लेवल पे करता हूं कि उसमें कितनी सच्चाई है, क्या है। मेरे पास यहाँ बहुत से नौजवान लड़के ऐसे आए कि भाई जी साहब जी, वकील साहब, मैंने मेरे 5 लाख रुपए दिए हुए हैं, आज 1 साल हो गया, अभी तक उसमें वो ना वापिस आए, ना मुझे होमगार्ड में लगाया गया। तब मुझे धीरे धीरे यकीन हुआ, और वो एक जो लोगों की एक जो 37 युवाओं की एक फर्जी सूची इन्होंने यहाँ तैयार करी। ओके, जो जब उन्होंने मुझे, नौजवानों ने बताया कि हम तो पुराने होमगार्ड के स्वयं सेवक हैं और ये नए लोगों को भर्ती कर रहे हैं जी। करना तो था पुराने वॉलंटियर को कि भाई जो, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, 2017 से 2016 से टोटली नई भर्ती पे बैन थी। खुद डीजीपी साहब के ऑर्डर से उस पे बैन किया गया था, परंतु जो भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पुराने जो वॉलंटियर थे होमगार्ड के, उनको भर्ती करने के आदेश थे, लेकिन उसमें उनको फर्जी तरीके से पुराना, नयों को पुराना दिखाकर बड़ा उसमें गोलमाल करके उनको भर्ती किया जा रहा था। आपकी पकड़ में कैसे आया ये मैटर? तो ये देख लीजिए, हमारे साथ योगेश सिहाग एडवोकेट, किस तरीके से शार्क माइंड लोग होमगार्ड के मुद्दे को 2016 से भर्तियां बंद होमगार्ड की, और उसके बावजूद भी कानून को, गाइडलाइन को ताक पे रख के बैकडोर से भर्तियां कर ली जाती हैं। मानना पड़ेगा, दाद देनी पड़ेगी ऐसे लोगों की, और वो भर्तियां हो भी जाते हैं। लेकिन ये अपने योगेश सिहाग जैसे एडवोकेट, बहुत ऐसे वकील हैं, ऐसे समाज सेवी हैं, तो अक्सर खड़े रहते हैं, कभी झुकते नहीं हैं, और इस तरीके के मुद्दे को उजागर करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगाम लग पाती है भ्रष्टाचार पे। योगेश सिहाग जी, सलूट करते हैं आप जैसे लोगों को, क्योंकि कई लोग होमगार्ड के बेचारे बहुत गरीब, उनके घर में खाने का दाने नहीं है, और आप जैसे लोग कहीं ना कहीं न्याय दिलाने में सक्षम हैं, और उनका घर का चूल्हा जलेगा आप लोगों की वजह से। तो ये इतना बड़ा मैटर हो जाता है, आपने संज्ञान लिया, उसके बाद आपने कार्रवाई क्या करी कुछ? तो देखिए, उसके बाद जैसा कि मैंने सर बताया कि भाई मेरे पास जो मेरे संज्ञान में आया, हमारे एक अगरवा निवासी थे, एक लांदड़ी निवासी थे, उन्होंने अपनी दुख भरी पीड़ा बताई मुझे कि हमें धक्के खाते हुए, चक्कर काटते हुए 2-3 साल हो गए जनाब, कि हमारी डिपार्टमेंट ने हमें ड्यूटी पे होते हुए हटा दिया। खुद विभाग ने अपनी गलती मानी हुई है, लेकिन फिर भी आज भी हमें ज्वाइन नहीं करा रहे, और नए लोगों को देखिए ज्वाइन करा रहे हैं। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए। जब मुझे तसल्ली हुई, मैंने कहा कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। बल्कि उन लोगों का पहला सवाल यही था कि वकील साहब कोई ऐसा ना करना कि कहीं आप पे भी दबाव आए, और ये बहुत बड़ा मामला है। तो मैंने उन्हें एश्योरेंस ये दिलाई कि मैं ना तो ये इस तरह की लड़ाई के लिए, फीस के लिए, वो आपकी मतलब एक गरीब आदमी, आपकी निःशुल्क लड़ाई लड़ूंगा, और इसको ये फिर किसी एक विशेष एक व्यक्ति का मैटर नहीं था। हाँ, ये हजारों जो होमगार्ड के जवान है, एक का मुद्दा नहीं था, ये हजारों नौजवान हैं जो होमगार्ड के पुराने नहीं, ये उनका मुद्दा था। किसी हिसार का मुद्दा नहीं, 39 व्यक्तियों का मुद्दा नहीं, किसी 2 व्यक्ति का मुद्दा नहीं। ये 2016 से पहले के, 2016 के बाद के गड़बड़ झालों का, यानी कि हजारों जो लोग होमगार्ड के लिए तरसते हैं, जो घर पे बैठे हैं, एक आस लगाई, टकटकी लगाई, उनके पिताजी, माँ, बेटे, बहू सब, कभी तो पिताजी नौकरी लगेगा, कभी तो बेटा नौकरी लगेगा, कभी चाचा नौकरी लगेगा, कभी ताऊ नौकरी लगेगी, लेकिन वो आस में बैठे रह जाते हैं। और हमारे साथ योगेश सिहाग जी मेरे साथ उपस्थित हैं खास बातचीत में। सिहाग साहब, फिर आपने मुद्दे को, जैसे इन्होंने जो 40 सदस्य इन्होंने माना 38-39 डिटेल में भी लिख के दिया, थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कैमरे में?
जी सर, बिल्कुल। उसका क्या हुआ कि जो इन्होंने उसमें क्या किया, ये 37 लोगों की वो जो भर्ती कर रहे थे उसको मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इजहार चैलेंज किया। उसके बाद भी चैलेंज करने के बाद भी डिपार्टमेंट ने और ये कहा कि स्टे पे हमारी बहुत बड़ी उस पे बहस हुई डिपार्टमेंट की तरफ से भी कि इस तरह तो हर कोई कोर्ट में आ जाएगा, कि कोर्ट में आप कोर्ट में आने से आप गरीब आदमी के लिए आखिरी रास्ता, जब वो हर जगह घूम लेता है शासन और प्रशासन में, तो एक न्यायपालिका ही एक वो उसके पास एक सहारा बचती है कि आप उसमें आने से भी उन्हें रोकना चाहते हो। तो मैं माननीय अंतरप्रीत जी की कोर्ट ने उस पर हमारा स्टे किया और उसके बाद स्टे होने के बाद उस भर्ती पर भी रोक लगी और डिस्ट्रिक्टों में भी वो मामले उजागर हुए। जो मैंने फतेहबाद भी केस डाला हुआ है, अम्बाड़ा भी, पूरे प्रदेश में फिर ये मामला। तो ये जो कैमरे में क्या है ये आपकी अभी पहला जो 40 सदस्यों की स्टे आई थी वो थोड़ा दिखाना चाहेंगे, क्योंकि कैमरे में अभी लोग देख भी पा रहे हैं, हम आपको दिखा पा रहे हैं। हिसार कोर्ट में बैठते हैं और सेंसिटिव मुद्दे उठाते हैं, तो बड़ा मुद्दा होता है। अब पंचायत का मुद्दा भी इन्होंने उठाया था और अभी पंचायत के मुद्दे को लेकर आपको पता है, क्योंकि जब से सरपंची राज खत्म हुआ है उसके बाद से कितना गड़बड़ झाला हरियाणा प्रदेश में हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए का, कि वहाँ कुछ बना नहीं। 50-50 लाख की गलियाँ पक्के बन जाती हैं और चेक कट जाते हैं, पैसे निकल जाते हैं। हर विधानसभा हर क्षेत्र में ऐसा हो रहा है, लेकिन ये भी मुद्दा इन्होंने उठाया। जी सर। देखिए, ये जो हमारी उसके बाद कोर्ट ने जब स्टे किया तो ये डिपार्टमेंट की विभाग में इतनी बड़ी घोटाले की खलबली मच गई, मुझे थ्रेट तक आई डिपार्टमेंट के ऊपर तक। हम हमारे वकील साथियों सहित एसपी साहब से भी मिले, डीजीपी को भी मैंने, हमारे हाई कोर्ट तक भी इस मामले में पूरा संज्ञान लेने के लिए चीफ जस्टिस साहब को भी लिखा कि इस तरह तो जो वकालत करेंगे हम, कि जो पब्लिक इंटरेस्ट जो लार्ज जुड़ा हुआ हो उन मुद्दों को उठाएंगे, और इस तरह अगर एक वकील को धमकी आएगी तो वो कैसे काम कर पाएगा। लेकिन हम और मेरे परिवार सभी साथियों का इतना सहयोग रहा कि हम उसमें लड़ाई को लड़ते रहे। और आज और मैं उसमें एक मेन पॉइंट जो आज जुड़ा है लेटेस्ट, मैं बताना चाहूंगा। फिर मैंने आरटीआई से ये डिटेल मांगी कि भाई 2016 से आपने कितने लोगों को भर्ती किया है और जो जिनको भर्ती किया गया है उनका पुराना रिकॉर्ड दिया जाए हमें, जो उसकी जो सैलरी दी गई, क्योंकि उनको ये मेन खेल इसमें घोटाला यही था, नयों को पुराना दिखा दिया जाता था और उनको बैकडोर से एंट्री करते थे। तो इन्होंने मेरी आरटीआई का ना तो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट डीएसपी साहब ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आप थर्ड पार्टी हो, आप नहीं ले सकते। फिर जब मैंने इसकी फर्स्ट अपील लगाई, उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप पर्सनल किसी की सूचना नहीं ले सकते। फिर मैंने नवंबर में ये सूचना किसी की पर्सनल नहीं थी। वो ये सार्वजनिक मुद्दा है। कितने सर्क माइंड लोग हैं, यानी कि जवाब देने से कतराते हैं, मुआमले को गोलमोल करना चाहते थे। लेकिन हमारा कानून जिंदा है और हर व्यक्ति कानून के दरवाजे पर जाता है तो कुछ आस लेके जाता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। वो आस कायम है आज भी, और एडवोकेट साहब को कहीं न कहीं एक ताकत मिली और कहीं न कहीं इनको जवाब मिला वो। लेकिन आज के जो हमारे माहौल बना हुआ है, वकील साहब बता रहे हैं किस तरीके से इनके साथ, खुद वकील है ये, धमकी दी जाती है एक वकील को भी, इस मुद्दे को यहाँ छोड़ दीजिए, इस मुद्दे को आप टच मत करो, हाथ मत लगाओ, आपके साथ भी कोई अनहोनी कर सकते हैं, हो सकती है। लेकिन ये ना झुके ना रुके, इनका सहयोग पूरा हिसार कोर्ट का, सारा इनका पूरा सहयोग, सब वकीलों का, परिवार का, सबका प्यार मिला और इस मुद्दे को कहीं न कहीं ये उजागर करने में उजागर कर चुके हैं लगभग। जी सर। जी, फिर 17 मई को हमारी हियरिंग हुई चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब के, जो मैंने अपील लगाई, सूचना मांगी गई थी, उसमें मैंने अपना पक्ष रखा कि ये इसमें बहुत ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है और कोर्ट में भी ये मैटर सब जुडिस है और इनकी जो करप्शन के बहुत बड़े चार्जेस है। तो उसके बाद कल ही मेरा ये फैसला आया, ऑर्डर आया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब का, माननीय विजय वर्धन जी की कोर्ट का, कि विद इन 15 डेज के अंदर इनको टोटली सूचना प्रोवाइड करवाए विभाग, जो इन्होंने टोटली पॉइंट वाइज मांगी है। तो अब ये इंतजार रहेगा कि जब वो पूरी सूचना आएगी मैं उसको टैली करके फिर उसके जो है अगेंस्ट और कार्रवाई करूंगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी और वो विभाग सूचना देना नहीं चाह रहा है। अब भी मुझे अंदेशा है, क्योंकि अगर इसकी सही सूचना अगर मिलती है तो बहुत बड़े लेवल पे ये घोटाला है और मेरा मानना है कि बड़े लेवल पे इससे विभाग के जो अधिकारी शामिल है इस गिरोह में
और ये आम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि ये पूरे प्रदेश में चल रहा है पिछले 5-6 सालों से। बिल्कुल। तो सर मैं वकील साहब एक बात जानना चाहूँगा, आपका मुद्दा बहुत ही गंभीर है और ये मुद्दा शायद ही कहीं न कहीं अभी बहुत डिस्क्लोज़ हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि जिस तरीके से एक फाइनल टच में ये जा चुका है होमगार्ड का। जो होमगार्ड देख रहे हैं अभी, जो 2000 पहले से है वो घर बैठे हुए हैं, तो वो क्या समझें? उनको कहीं न कहीं न्याय मिलने वाला है वो जल्दी? क्या वो ज्वाइन होंगे या फिर उनको कहीं न कहीं? देखिए, मेरा पूरे प्रदेश के होमगार्ड के जवानों से, युवा साथियों से यही आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि आप धैर्य रखें। कानून आपके साथ है और हमें कानून पर, न्यायपालिका पर, मीडिया पर पूरा भरोसा है। जो आप लोग मतलब डटकर, और मैं भी आपके साथ हूँ, मुझे पूरा विश्वास और उसके साथ है। समय जरूर लग सकता है न्याय मिलने में, आप लोगों को पूरा न्याय मिलेगा। अच्छा, अभी ये 39-40 लोगों को आपने स्टे करके उनको रद्द करवाई भर्ती, वो थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कैमरे में? आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स थे वो क्या था आपके? वो सर मैं एक सेकंड, मेरे इसमें जो ब्रीफ में है वो मुझे निकालने पड़ेंगे। मैं तो अभी जो आपका जो ये है, जो अभी ये फाइनल जो अभी आपके पास लास्ट में RTI से जो कल मुझे ऑर्डर जो आया है सर, ये इसमें जो लास्ट में ये ही 15 दिन के अंदर पूरी सूचना देने के आदेश दिए गए हैं माननीय मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा, कि विद इन 15 डेज के पूरी सूचना इनको दी जाए। क्योंकि आप कैमरे में करके दिखा दीजिए आप, तो कैमरे में देख पा रहे हैं थोड़ा सा, ये आप देख रहे हैं कैमरे में, वकील साहब जो आपको दिखा पा रहे हैं, तो ये तस्वीरों में 15 दिन के अंदर पूरी सूचना बाध्य कर दिया है, देनी पड़ेगी। एडवोकेट साहब ने कहा कि जिस तरीके से हमारे सीनियर जस्टिस हैं, उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर लिखित में भेजा है, आपको सूचना देनी पड़ेगी। कैमरे में देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये लास्ट के अंदर आप यहाँ पे पढ़ भी पाएंगे। तो ये सूचना देने के लिए बाध्य कर दिया है। अगर ये सूचना 15 दिन के अंदर जल्दी मिल पाती है तो अगर ये सूचना सही ढंग से हमें 15 दिन में मिल जाती है, मेरा मानना है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। क्योंकि इसमें इसके साथ साथ उन्हें भी न्याय मिले, और जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया है, जो बेरोजगारी का जो एक भद्दा मजाक उड़ाया है, उन पे भी कानूनी कार्रवाई हो। क्योंकि अभी तक उनके खिलाफ विभागीय कोई, ठीक है, ट्रांसफरें करी, कुछ को सस्पेंड किया, लेकिन अभी तक डीजीपी साहब ने उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। मैं डीजीपी साहब से भी और पूरी हरियाणा सरकार, गृह मंत्री जी अनिल विज जी, एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार और पारदर्शी सरकार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी ये अपील करना चाहूंगा कि ये इतना बड़ा घोटाला है, इसको दबाए नहीं, इसको उजागर करना चाहिए। हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया है, उन कर्मचारियों अधिकारियों पर भी गाज गिरे जिन्होंने ये इतनी भर्तियां गलत तरीके से करना चाह रहे थे, और जो की है, और जो सही जो लोग हैं उन्हें हटा दिया गया, जो आज अपने घर बैठे हैं और जो बड़ी दयनीय स्थिति में है लोग। जी धन्यवाद। तो ये कहीं ना कहीं ये इनका अभी लास्ट में चलते चलते मुझे बताइए, जो ये मामला उजागर हो जाता है तो पुराने वाले जो होमगार्ड हैं कहीं ना कहीं उनको न्याय फिर उनको मिल पाएगा? बिल्कुल। अब हमारा जो मुख्य रूप से कोर्ट से भी हमने जो यही प्ली ली है कि उनको रिज्वाइन करवाया जाए। जिन भी लोगों को गलत तरीके से हटाया गया है, कम से कम हिसार में मैंने 70-80 लोगों के केस डाले हुए हैं, न्यायालय में विचाराधीन है। अगर ये सही ढंग से, डिपार्टमेंट ने भी अपने जवाब में मान्य है कि भाई खुद उन्होंने गलती माननी हुई थी कि हमारे से वो हो गया, फिर भी देखिए अभी तक भी उनके वो भी लिखित में कार्रवाई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो भी लिखित में। मैं अगर आप थोड़ा सा अगर 2 मिनट इंतजार कर पाओगे तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में भी माना है और लिखित में उन्होंने दिया भी है कि हमसे गलती हुई है भर्तियों में। तो एक हिसार में 38-40 भर्तियां गलत तरीके से कर सकते हो, तो हरियाणा में कितनी भर्तियां की होगी ये भी आप सोच सकते हैं। और वकील साहब मेरे साथ खास बातचीत में योगेश सियाग जी बने हुए हैं, खास बातचीत हिसार कोर्ट में ये बैठते हैं और पूरे हरियाणा का मुद्दा इन्होंने उठाया हुआ है। और होमगार्ड के दिन कहीं ना कहीं फिरने वाले हैं। अगर जल्दी ही ये डिस्क्लोज हो जाता है केस, तो होमगार्ड की कहीं ना कहीं वारे न्यारे और बल्ले बल्ले होने वाली है। क्योंकि जो घर बैठे आस में बैठे हैं, सबके घर चूल्हा अच्छी तरीके से जलने में वो सक्षम होंगे। और वो भी कहीं ना कहीं आस में बैठे हैं काफ़ी वर्षों से, और नई भर्तियाँ 2016 के साथ बाद बंद हैं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं भर्ती किया जाता है बैकडोर से, पुराने दिखा के, तो गड़बड़ चला तो बहुत बड़ा है। लेकिन हमारे न्यायपालिका, हमारे न्याय पे, हमारे जजों पे, हमारे कोर्ट पे, जनता जनार्दन को, वकील साहब को हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि ये मामला बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होगा। तो योगेश सियाग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर किसी नए मुद्दे को लेकर मिलते हैं। जब तक आपका
मैं भी आपका लांबा साहब हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि आपने इतना ज्वलंत जो इश्यू था इसको प्रमुखता से आपके चैनल ने दिखाया, क्योंकि जो मीडिया जो चौथा स्तंभ है वो जो, और आप बहुत बेबाकी से इस तरह की जो खबरें जो होती है अंदर की खबरें और जो करप्शन की, उसको आप प्रमुखता से उठाते हो, इसके लिए भी हम सभी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।